क्या मैच रहा है भाई, क्या मैच रहा है। कमाल का मैच रहा है, कमाल का मैच रहा है। वो कहते हैं ना, एक नेल बाइट मैच। भाई ये वही मैच था, पूरा नेल बाइटिंग मैच था, पूरी तरह से नेल बाइटिंग मैच। भाई एक समय को था सीएसके मैच में है, फिर आरसीबी मैच में है, तो एक टाइम को लगा सीएसके वापस से मैच में है, फिर लगा कि आरसीबी मैच में है। लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि आरसीबी ही मैच में थी, आरसीबी ही मैच को जीती है। भाई लास्ट के 3 ओवर, जो लास्ट के 3 ओवर थे आरसीबी के, क्या कमाल के थे। लुंगी एनगीडी का वो 17वां ओवर, लुंगी एनगीडी का वो 17वां ओवर, जिसमें केवल 8 रन आते हैं और साथ में 2 विकेट भी आता है। 2 विकेट वो भी किसका, एक विकेट वो आयुष मात्रे, जिसने इस रन चेस को लगभग मुश्किल कर दिया था, जिसने 94 बनाया। भाई वो भी कमाल की आपका कमाल का खेला है, वो भी कमाल का खेला है, बेहतरीन खेला है, बेहतरीन। वो है ना, तीसरा यंगस्टर बन चुका है जिसने 50 लगाई है। 50 क्या है, ये तो लगभग एक छक्का लग जाता, एक बड़ी हिट आ जाती तो सेंचुरी भी हो जाती। कमाल की बैटिंग की है, 94 बनाया है। वहां पे उसका विकेट आता है, जस्ट उसके विकेट के बाद डेविड ब्रेविस का विकेट आता है। हालांकि वो विकेट पे काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे बोला जा रहा है कि बड़े स्क्रीन पे टाइमर नहीं चल रहा था। जब टाइमर नहीं चल रहा था तो कोई कैसे रिव्यू मांगेगा। लेकिन ठीक है, रिव्यू नहीं मांगा तो ये तो गलत ही है ना। भाई रिव्यू नहीं मांगा, डेविल ब्रेविस को आउट करार दिया गया। लेकिन हाँ, अगर रिव्यू ले लिया होता तो वो आउट था ही नहीं, क्योंकि वो बॉल बहुत बाहर थी, बहुत बाहर। और अगर मान लो उसे बॉल को छोड़ भी देता ना तो 4 रन वैसे ही चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 2 बॉल लगातार विकेट आ गया। और उसके बाद जब भाई माही भाई यानी महेंद्र सिंह धोनी जब आते हैं तो भाई वहां पे लगा कि बस करो। अब जब वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर आ रहा हो, वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर, तो भाई वहां से मैच जीतना आरसीबी के लिए मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद उस ओवर में केवल आते हैं 8 रन। और उसके बाद कप्तान की अपनी बहादुरी देखो, कप्तान की बहादुरी देखो, कप्तान का गट्स देखो कि 18वां ओवर एक स्पिनर को देते हैं, सूयश शर्मा, जिसके 3 ओवर अच्छे नहीं रहे। एक दूसरा स्पिनर कृणाल पांड्या है, जिसके 3 ओवर फेंके बेहतरीन रहे, लेकिन उससे ओवर नहीं कराया गया। ओवर कराया जाता है सूयश शर्मा से, और सूयश शर्मा का वो 18वां ओवर, उस ओवर में भी एक भी बाउंड्री नहीं आती, एक भी बाउंड्री नहीं आती है। और उसमें भी लगभग आपको वही 6 रन आते हैं, उसमें भी केवल 6 रन आते हैं। और वहां से थोड़ा थोड़ा प्रेशर सीएसके पे बनना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सीएसके पे प्रेशर बनता है। उसके बाद 19वां ओवर लेके आता है भाई भुवनेश्वर कुमार, जिसके स्टार्टिंग के 2 ओवर बहुत गंदे थे, बहुत गंदे। क्योंकि जो दूसरा ओवर था, पहला ओवर तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो दूसरा ओवर था, वो जो दूसरा ओवर था उसमें आयुष मात्रे ने भाई रख के मारे हैं, रख रख के मारे थे भुवनेश्वर को, जिसके हर मतलब जिसके ओवर में लगभग 6 बॉलों तक में पूरी बाउंड्री ही आती रही, जिसमें 30 रन आए थे। उसके बावजूद भी जो 19वां ओवर था, भुवनेश्वर कुमार का जो 19वां ओवर था, कमाल का ओवर था, कमाल का। उसमें ठीक है एक हिट लग गई थी, लेकिन एक हिट लगने के बावजूद भी बहुत ज्यादा रन नहीं आए। और लास्ट में 20वां ओवर, 20वें ओवर में आपको 15 रन चाहिए, जीत के लिए 15 रन चाहिए सीएसके को। और आपके पास रविंद्र जडेजा, जो कि 50 से ऊपर रन बना चुका है भाई, वो सेट हो चुका है। और एक सामने फिनिशर है, जो कि लास्ट ओवर में बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है। और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ था जो पिछले सीजन में हुआ था, कि पिछले सीजन में भी एक ओवर में 17 रन चाहिए थे, वहां पे भी महेंद्र सिंह धोनी और सामने बॉलिंग करते हुए यश दयाल। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि पहली बॉल पे 6 आ गई थी, बॉल बाहर चला गया था, वापस से बॉल नया आया। और नई जब बॉल आती है तो क्या कमाल का वहां पे स्लोअर फेंकता है, और स्लोअर फेंकने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को आउट कर देता है। ये पिछली सीजन में हुआ था, लेकिन इस सीजन में भी वैसा ही था। एक ओवर में चाहिए थे, यानी लास्ट ओवर में चाहिए थे 15 रन। पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे सिंगल, और तीसरी बॉल पे बोल्ट, तीसरे बॉल पे आउट। क्लीन बोल्ट नहीं, लेकिन एलबीडब्ल्यू आउट तो भाई आउट ही होता है। वहां पे लगा कि बस अब आरसीबी जीत गई, क्योंकि वहां से 3 बॉलों में 13 रन चाहिए थे। 3 बॉलों में 13 रन मतलब आपको 3 हिट मारने ही पड़ेंगे। अगर 3 हिट नहीं मारेंगे तो आप नहीं जीत सकते। तो वहां पे लगा बस अब आरसीबी जीत गई है। आरसीबी के मतलब जितने भी फैंस हैं, भाई खुशियां ही खुशियां थी, बस अब मैं जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है भाई, ट्विस्ट ये आता है कि यश दयाल के हाथों से बॉल स्लिप करती है और बॉल छूट जाती है।
और वो चला जाता है फुल टॉस और उस बॉल पे आ जाती है 6। उस बॉल पे शिवम दुबे मार देता है छक्का और छक्का मारने के बाद वो ले लेता है रिव्यू नो बॉल का, वहां पे हो जाता है वो नो बॉल। अब ये नो बॉल हो गया तो अगले 3 बॉलों में चाहिए थे केवल 6 रन और 3 बॉलों में 6 रन चाहिए, शिवम दुबे हो और साथ में आपका सेट प्लेयर रविंद्र जडेजा हो, तो भाई ये मैच 90% कोई भी किसी से भी पूछोगे 90% बोलेगा कि ये मैच सीएसके का ही है। लेकिन भाई वो लास्ट के जो 3 बॉल थे उन तीनों बॉल पे पहले बॉल पे आता है सिंगल, सेकंड बॉल पे सिंगल, फिर तीसरी बॉल पे भी सिंगल, नहीं बनने देते 6 रन, भाई नहीं बनने देता यशदयाल 6 रन और आरसीबी जो है 2 रनों से ये मैच जीत जाती है। क्या कमाल का मैच रहा है, बेहतरीन मैच रहा है। और सीएसके वालों तुम्हारे मन में बताओ अभी क्या चल रहा होगा, किसके नाम चल रहे होंगे, यश दयाल के, लुंगी एनकेटी के, आयुष मात्रे के जिसने फिनिश नहीं किया, या अंपायर्स के जिसने डेविड ब्रेविस को आउट दिया, या फिर रोमारियो सेफर्ट के। भाई मेरी मानो तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों के माइंड में केवल एक ही नाम चल रहा होगा, वो है रोमारियो सेफर्ट, क्योंकि भाई पहले आरसीबी बैटिंग करते हुए 18वें ओवर तक 159 पे थी, यानी 160 भी नहीं बने थे। लेकिन जो लास्ट का 2 ओवर था 19वां और 20वां, 19वां ओवर जो कि आता है खलील अहमद का, भाई ये वही खलील अहमद है, वही खलील अहमद जो विराट कोहली को भाई आउट करने के बाद वो भी खुद नहीं आउट किया, कैच लेने के बाद एग्रेशन दिखाता है, साथ में आंखें भी दिखाते हैं। भाई मिचेल स्टार्क बनते हैं, मिचेल स्टार्क, ये है मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क बनते हैं, आंखें दिखाते हैं। और 3 ओवर केवल किए हैं, 3 ओवर में आपके 60 से ऊपर रन बने हैं, 3 ओवर में 60 से ऊपर रन पड़े हैं। 1 ओवर और भाई फेंक देता तो सेंचुरी आज खलील अहमद की होनी थी, लेकिन नहीं हुआ। रोमारियो सेफर्ट ने इसी के ओवर में, खलील अहमद की ओवर में 33 रन मारे हैं, 33 रन मारे हैं और जो लास्ट का ओवर था उसमें भी रख के दिए और 2 ओवरों में आपका पूरा मैच बदल के रख दिया। जो 17 ओवर तक, 18 ओवर तक आरसीबी का स्कोर 159 था, वो 20वें ओवर में, 20वां ओवर जब खत्म होता है तो आरसीबी का स्कोर हो जाता है 214 रन। और जब 214 हो जाता है तो भाई वहां से कहां जीतने वाली है, वहां से कहां जीतने वाली है सीएसके, क्योंकि सीएसके का 180 का 180 का जो स्कोर है उससे अगर ऊपर बन गया तो भाई वो कभी चेज ही नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और इन सीएसके वालों से कहा 180 से ऊपर रन चेज हो रहे हैं यार, कहाँ हो रहे हैं। ये तो मनाओ कि आज आयुष मात्रे ने थोड़ा सा ब्रिलियंस पारी खेल ली, थोड़ी सी बेहतरीन पारी खेल ली कि जिसकी वजह से लगा है कि 213 214 का भी टारगेट चेस कर लेंगे, वरना इनसे 180 न बने, ये 214 चेस करेंगे, कुछ नहीं चेस करने वाले, कुछ भी नहीं। और वैसे भी रोमारियो सेफर्ट ने इस सीजन का फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारा है 14 बॉलों में, और अगर पूरी करियर की बात करें तो सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है, वो भी साथ में, ऐसा नहीं है कि केवल खुद का है। वहीं पे केएल राहुल, भाई केएल राहुल ने भी 14 बॉलों में आपकी हाफ सेंचुरी मारी है, पैट कमिंस ने भी मारी है और आज रोमारियो सेफर्ट ने भी मारी है। लेकिन रोमारियो सेफर्ट का इसलिए ऊपर है क्योंकि वो लास्ट ओवर में ये कमाल करके दिखाया, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है पूरे करियर के, पूरे आईपीएल इतिहास के, इस सीजन की सबसे बेहतरीन, इस सीजन की सबसे बेहतरीन, सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है रोमारियो सेफर्ट। भाई इसको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सीएसके वाले हैं इसे सुने, अगर इसको सुनेंगे तो उनके अंदर आएगा कि हाँ रोमारियो सेफर्ट कोई था, कोई आया रोमारियो सेफर्ट और 2 ओवर में इनका मैच बदल कर रख दिया, 2 ओवर में इनकी खुशियां वापस से दुखी में बदल दी। इनकी जो खुशियां थी ना, मात्र 2 ओवर लगे रोमारियो सेफर्ट को, मात्र 2 ओवर पे, और 2 ओवर में बदल के रख दिया। और भाई आरसीबी की क्या ही तारीफ करें, आरसीबी की जितनी भी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि भाई अभी तक आरसीबी ने 11 मैच खेले और 11 मैचों में से 8 मैच जीते हैं, और उन 8 मैचों में विनर जो रहा है आपका मैच विनर वो अलग अलग रहा है, मैन ऑफ द मैच अलग अलग रहा है। जैसे आज के मैच में मैन ऑफ द मैच रोमारियो सेफर्ट को मिला, और वही पिछले मैच में आपका भुवनेश्वर कुमार को मिला था, हेजलवुड को मिला था, एक मैच कृणाल पांड्या को मिला था, ऐसे करके सभी मैच में मैच विनर आपके अलग अलग रहे हैं। भाई ये एक आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट है, काफी बड़ी बात है, काफी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 17 सालों से ऐसा नहीं था। पिछले 17 सालों से होता था ऊपर से विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, बस उसके बाद डब्बा गोल कुछ नहीं, सब खाली। लेकिन इस सीजन में ये भाई अलग है, और आरसीबी के पास भाई जो फिनिशर है, भाई क्या कमाल के फिनिशर है। इसी सीएसके के खिलाफ टीम डेविड ने, इसी सीएसके के खिलाफ टीम डेविड ने लगभग 30 रन बनाए, लगभग 30 रन बनाए थे केवल 2 ओवर में,
और आज आज भाई रोमारियो सेफर्ड ने 2 ओवर में 50 रन बनाए इसी सीएसके के खिलाफ। तो भाई आरसीबी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन भाई जो स्ट्रांग नहीं दिख रही वो है रजत पाटीदार का फॉर्म। क्योंकि भाई रजत पाटीदार का फॉर्म गया हुआ दिख रहा है। आज भी भाई ने इतनी बॉल ले ली, लगभग 11-12 बॉल ले लिया, लेकिन रन नहीं आया। बैट पे भाई बॉल ही नहीं आ रहा। तो ये सोचने वाली बात है। और वैसे रविंद्र जडेजा का आज काफी कैच छूटा, भी काफी कैच छोड़ा। लुंगी एनडीटी ने भी कैच छोड़ा, आपका टीम डेविड ने भी कैच छोड़ा, साथ में विराट कोहली से भी कैच छूटा। तो भाई ऐसा नहीं कि आरसीबी वाले ने कोशिश नहीं किया, कोशिश बहुत किया कि सीएसके वालों जीत जाओ, लो सीएसके वाले जीत जाओ, लेकिन मजा ले कि सीएसके वाले जीत जाए। नहीं जीते भाई, नहीं जीते। वहां से भी सीएसके तभी जीत सकती थी। सीएसके कैसे जीत सकती थी? सीएसके ये मैच तभी जीत सकती थी जैसे यश दयाल ने वो बॉल छूट गई थी हाथ से, तो नो बॉल हो गया था। बस वही काम करना है, 2 उठो और नो बॉल कर लेता, बस फिर सीएसके मैच जीतती। वैसे सीएसके मैच नहीं जीतती। भाई बोलने को भले बोल दे रहा है, लेकिन यार वो जो जब तक मैच नहीं जीती था आरसीबी, तब तक तो भाई हालत मंचर थी। तब तक हालत बहुत खराब था, बहुत खराब। तब तक तो था कि बस सीएसके जो है अपना खुद का तो काम गड़बड़ है ही, ये अब आरसीबी का भी काम गड़बड़ करके ही रहे। और तब तो ज्यादा लगा जब भाई वो डेवल ब्रेविस का विकेट गया, उसके बाद शिवम दुबे को ना भेज के भाई खुद माही भाई आ गए। भाई वहां पे लगा बस करो, अब तो गई भाई, अब तो गई। खुद ही सीएसके का हालत खराब है। सीएसके इस बार बाहर है, वो अब आ रही है आरसीबी को भी बाहर करने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीबी जो है मैच जीती है, क्या बेहतरीन तरीके से जीती है, क्या कमाल खेली है भाई। इस मैच को जो कोई रोमांचिक बना सकता था, तो भाई वो ऊपर से ही कोई बना सकता था। तो सीएसके के लिए भाई वो काम कर दिया है आयुष मात्रे ने और रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा ने भी आज अच्छी अच्छी खासी पारी खेली। भाई तुम बताओ, ये पारी पहले कहाँ थी? ऐसी पारी पहले कहाँ थी? पहले ऐसी पारी खेली नहीं जा रही थी। पहले तो भाई समझ में नहीं आ रहा था कैसे खेलना है। लेकिन आज के मैच में भाई, आज के मैच में तलवार भी चले हैं इनसे। आज के मैच में इनसे तलवार भी चले हैं। और पहले पहले कुछ नहीं हो रहा था। और वैसे भी इस आरसीबी की टीम में मतलब 2 प्लेयर, जो मेन 2 प्लेयर हैं जो पहले खेलते थे, फिल सॉल्ट और भाई हेजलवुड, दोनों नहीं खेल रहे थे। लेकिन फिर भी फिल सॉल्ट की कमी आपकी होने नहीं दी है। फिल सॉल्ट की कमी जैकब बेथल होने ही नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं होने दी। 50 से अधिक रन बनाए हैं और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ। वही विराट कोहली ने भी काफी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ 50 से अधिक आपकी हाफ सेंचुरी बनाई है। विराट कोहली की इस सीजन की ये हाफ सेंचुरी 7वीं हाफ सेंचुरी थी। और वही देवदत्त पाटिकल भाई फ्लॉप रहा है, देवदत्त पाटिकल नहीं चला है। और जो मैं दूसरा बोले हैं वो था हेजलवुड। और हेजलवुड की कमी वो लुंगी एनकेडी, जिसने 4 ओवर में 30 रन दिए, साथ में विकेट भी लिया, 2 विकेट भी लिए। काफी क्रूशियल विकेट था, काफी क्रूशियल विकेट, 2 विकेट के 3 विकेट लिए, काफी क्रूशियल विकेट था। जो लास्ट के 2 विकेट थे वो तो काफी क्रूशियल था। पहला विकेट ठीक है सैम करन का आ गया, लेकिन उसके बाद जो लास्ट का था वो काफी क्रूशियल विकेट था। तो भाई ये कह सकते हैं कि हेजलवुड की इस मैच में एटलीस्ट भरपाई तो कर गया था। इस मैच में लुंगी एनकेडी ने एटलीस्ट भरपाई तो कर गया था। ठीक है एक कैच छोड़ा, लेकिन उसके अलावा बॉल से काफी अच्छा किया। और मानो चाहे मत मानो, जितनी खुशी सीएसके को हरा के टॉप पे जाने की, इतनी खुशी भाई और किसी को हरा के जाने पर नहीं। इन सीएसके वालों को मार के, सीएसके वालों को हरा के ऐसे टॉप पे जाना भाई अलग ही बात है, अलग ही मजा आता है। इससे पहले 5-5 था, यानी इस ग्राउंड पे 5 मैच सीएसके जीती थी, तो 5 मैच आरसीबी जीती थी। लेकिन आरसीबी ने कहा कि एक काम करो, छठा भी हमें ही दे दो। छठा भी खुद ले लिया है और इस टाइम पे टेबल टॉप पे है। सीएसके जो है वो भी टेबल टॉप पे है, लेकिन अगर टेबल को उल्टा कर दोगे तो, टेबल को अगर सीधा करोगे तो नहीं दिखेंगे, उल्टा करोगे तो तुरंत दिख जाएंगे, नीचे ही हैं। बस नीचे ही बैठे ही हैं सीएसके वाले, वो है नीचे वाले सीएसके। लेकिन कुछ भी कहो यार, आरसीबी बहुत निर्दयी है, बहुत ज्यादा निर्दयी है आरसीबी। यार ऐसा नहीं करना था सीएसके वालों के साथ। अगर हारना था या हराना था तो भाई पहले ही हरा लेते या पहले ही हार जाते। यार उन लोग को एकदम मुंह में दे रही है कि नहीं लोग तुम जीत गए, लो। मुंह में देने के बाद फिर ले रहे हो। बताओ, वो बिल्कुल खुश हो गया था यार, वो खुश हो गया था। खुशी खुशी में वो 5-5 ट्रॉफी की जगह 6-6 ट्रॉफी बोलने लगे थे। ठीक है वो 10वें में थे, एलिमिनेट हो गए, उनसे कोई लेना देना नहीं। वो एलिमिनेट को भी सोच रहे हैं कि उनको कोई एक्सीलेंट लिया है। वो एक्सीलेंट नहीं, वो एलिमिनेट है, यानी मतलब बाहर हो, मतलब बाहर हो भाई, कोई चांस नहीं है, कोई भी नहीं चांस है। और चांस से याद आया भाई, वो आपका है पथिराना। पथिराना भी आज के मैच में
आज के मैच में पथिराना भी मलिंगा बना हुआ पड़ा है। आज के मैच में पथिराना भी मलिंगा पड़ा है। और पहले के मैच में भाई धय पिटाई, इधर पिटाई उधर पिटाई, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ डालना है बॉल। और आज के मैच में भाई तो वो तो लेजेंड है, सबसे बड़ा लेजेंड है आज के मैच में। इसलिए सीएसके को कोई अगर बर्बाद करने वाला है तो वो है भाई सीएसके के प्लेयर ही।